नमस्कार, स्वागत है आपका मुजफ्फरनगर बुलेटिन में। मैं हूं पूनम वर्मा। डालते हैं नजर दिन भर की खास खबरों पर। 2 सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत। उत्तराखंड में खाई में गिरी बोलेरो, जम्मू में ऑल्टो कार का एक्सीडेंट। उत्तराखंड के चंपावत टक्कनपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। एक बारात से लौट रही बोलेरो जीप अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं जम्मू में एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होने से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर घायल हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की आज की सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। मुंबई, दिल्ली समेत देश के कई हवाई अड्डों पर शुक्रवार सुबह भी इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिलेशन का संकट और गहरा गया। सैकड़ों यात्री घंटों से टर्मिनल पर फंसे रहे। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बाद दूसरी एयरलाइंस ने टिकटों के दाम कई गुना बढ़ा दिए। इंडिगो की 4 दिनों में करीब 1300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। कंपनी ने बताया कि फ्लाइट परिचालन सामान्य में होने में 10 फरवरी तक का समय लग सकता है। गोरखपुर में सोशल मीडिया पर युवकों ने पोस्ट कर लिखा, दोस्त की हत्या का जल्द बदला लेंगे, साइड काउंटर किया जाएगा। गोरखपुर में एक युवक अंबुज मणि त्रिपाठी का सिर काटकर महाराजगंज में लाश फेंकी गई थी। यह हत्या 26 नवंबर को युवक के 2 दोस्तों ने ही की थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया, तीसरा अभी फरार है। अंबुज के दोस्तों ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया। आजम खान के बेटे और रामपुर के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के फर्जी पासपोर्ट मामले में रामपुर कोर्ट का आया फैसला। फिर मिली 7 साल की सजा। 18 दिन पहले 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा हुई थी। फर्जी पासपोर्ट का मामला 2019 का है। रामपुर में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने थाने में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। लगातार हो रहे मुजफ्फरनगर में हादसे। शाहपुर के बाद आज शुक्रवार को ट्रक की टक्कर से ई रिक्शा के ओढ़े पर खच्ची। इस दर्दनाक हादसे में खतौली कोतवाली क्षेत्र के दिव्यांग इस्लामुद्दीन की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक की गिरफ्तारी को लेकर कई घंटों तक ट्रक के नीचे बैठा रहा मृतक का भाई। पड़ोसन पर फेंका गर्म सब्जी का बर्तन, पूरे शरीर में पड़ गए फपोले। छपार थाना क्षेत्र के गांव रेई में इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना को एक पड़ोसन रीना ने उस समय अंजाम दिया जब किसी बात को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया। बेरहम पड़ोसियों ने सब्जी का खौलता हुआ बर्तन ही महिला कविता के ऊपर उड़ेल दिया। पीड़ित महिला ने सोशल मीडिया पर इसकी सूचना दी। महिला के शरीर पर हो रहे फफोले किसी से भी देखे नहीं गए। डीजीसीए के नए नियमों के कारण इंडिगो की फ्लाइट लगातार चौथे दिन क्रू मेंबर्स की कमी के कारण प्रभावित हो रही थी। दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद सहित कई एयरपोर्ट्स पर 500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई। इन 4 दिनों में 1200 से अधिक फ्लाइट्स रद्द हुई, तो सरकार बैकफुट पर आ गई। केंद्र सरकार ने एफडीएलटी के नियमों में राहत देते हुए अब पहले की तरह हर 7 दिनों में लगातार 36 घंटे क्रू को आराम देने का नियम बनाया। वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और हरियाणा की शिप्रा शर्मा ने आज जयपुर के ताज आमेर में तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर बने मंडप में लिए 7 फेरे। शादी के लिए वीवीआईपी मेहमान शामिल हुए। इनमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, कुमार विश्वास, बी प्राक के अलावा देवी चित्रलेखा, भगवत प्रभु सहित कई साधु संत और सेलिब्रिटी मौजूद रहे। लखनऊ में 6ठी क्लास के एक छात्र की अचानक एग्जाम के दौरान हार्ट अटैक से हुई मौत। एग्जाम के समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। जहरीली कप सिरप के मास्टरमाइंड ने दी सोशल मीडिया पर सफाई। वाराणसी के कोडीन सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए एक 13 मिनट का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मैं सीएम योगी से हाथ जोड़कर कहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। योगी जी जांच करवाइए। आरबीआई ने इस साल 4 बार रेपो रेट में कटौती की। आज रेपो रेट 0.25% से घटाकर 5.25% कर दी गई। इस कटौती का फैसला मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की 3 से 5 दिसंबर तक चली मीटिंग में लिया गया। यानी आने वाले दिनों में होम और ऑटो लोन जैसे 0.25% तक सस्ते हो जाएंगे। ताजा कटौती के बाद 20 साल के 20 लाख रुपए के लोन में ईएमआई लगभग 310 रुपए तक घट जाएगी। बरेली में तलाक के मामले में फैमिली कोर्ट के जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने महिला टीचर से कहा, अगर आपको परिवार के साथ नहीं रहना तो शादी के बायोडेटा में साफ साफ लिखें कि ऐसा पति चाहिए जिसका कोई ना हो। बिना माँ बाप का पति चाहिए तो बायोडेटा में लिखना था। कारोबारी के तलाक की अर्जी मंजूर करते हुए उन्होंने यह टिप्पणी दी।
सिगरेट, पान मसाला जैसे प्रोडक्ट पर सरकार अब टैक्स लगाएगी। लोकसभा में शुक्रवार को हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल पास हो गया। इस बिल के पास होने के बाद पान मसाला जैसी चीजें महंगी हो जाएंगी। बिल पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी। मेरठ में युवक को फोन करके घर के बाहर बुलाया और मां के सामने दबंगों ने बेटे को गोली मार दी। देर रात हुई युवकों के बीच कहासुनी में इस घटना को अंजाम दिया। आवाज सुनकर परिवार और पड़ोस के लोग पहुंचे। नजदीकी अस्पताल में युवक को भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच दोस्ती को ध्रुव तारे की तरह अटल बताया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत को बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखेंगे और रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया। इसके अलावा कई अहम घोषणाएं हुई, जिससे भारत और रूस के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज भारत दौरे पर आए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की सलामी से स्वागत हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे।